पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रामचंद्र भगवान की, जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, गिरिराज महाराज की, श्री गौर निताय की, बोले हनुमान जी महाराज की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं
सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। आज की लेकर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। क्लियरिटी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फलुचारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो आज मौसम ठीक ठाक है, भगवान की बड़ी कृपा है। कल थोड़ी झलक दिखाई भगवान ने, झलक दिखाते भगवान भी, है कि नहीं? ऐसे लोग वो बिहार नहीं होता, झलक दिखलाते हैं, बाराती सुनते नहीं है। तो भगवान ने कल थोड़ा अपना अंदाज दिखाया कि देखो मैं आ रहा हूँ, है ना, थोड़ा ठीक ठाक रहो। कितना आज एक दिन बाकी है और आज 4 है, कल 5-6 तारीख को है ना, तो 6 तारीख को भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। तो बड़ा ही उत्साह मनाते हैं भक्त लोग। राम कथा के प्रथम श्रोता हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए समस्त देवता उनको कोटि कोटि नमन है। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करुणा सिंधु सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी मति के अनुसार हम इसका वर्णन करेंगे। गोस्वामी जी कहते कथा कोई कला का प्रदर्शन नहीं, स्वांत सुख है तुलसी रघुनाथ गाथा। हे बघा, काही करा किती करा परंतु सुख अध्यात्मामध्येच प्राप्त होणार आहे आणि होते। बाकी समजा जे काय आपल्याला भौतिक सुख आहे किंवा वाटते किंवा असं थोडाफार रसाभास आहे किंवा थोडं मिळते ना, तर ते क्षणिक आहे, परंतु शाश्वत याच्यामध्ये आनंद आणि सुख आहे। जसं कोणाला रबडी आवडते, कोणाला रसगुल्ला आवडतो, है की नाही, कोणाला खिचडी आवडते, कोणाला दलिया आवडतो, कोणाला श्रीखंड आवडते, तर कोणाला भगवान शिवजीच्यावर नैवेद्य चढवलेला तो उचलून खायला आवडतो, है की नाही। तर प्रत्येकाचा अलग अलग चॉईस आहे। म्हणजे रस घेण्याच्या माध्यम असते, काय घेण्याचं, रस, रस म्हणे आनंद, आहे की नाही, चमत्कारिक सुखम रस। तर कोणाला रात्री टी व्ही बघून एकदम फॅशनेबल दिसते, त्याच्यात सगळं काय एकदम है ना, अलग अलग अलग, तर असं आनंद घ्यायचा प्रयास, परंतु ते फिकं लागते। कसं लागते? फिकं फिकं, ड्राय ड्राय, त्याच्यातून आनंद येत आहे असं वाटते, परंतु त्याच्यामध्ये वास्तविकता नाही आहे, पण आहे वाटते माणसाला, भ्रमामध्ये जगतो आपण। तो स्वांत सुख है तुलसी रघुनाथ गाथा। भगवान की कथा में, नाम में, धाम में, ये भक्ति में जब हम आते हैं तब पता चलता है कि इसमें सुख है। लेकिन भक्ति करते समय कष्ट झेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कष्ट सहन करावं लागतात, है की नाही। तर त्याच्याशिवाय भक्ती होत नाही, बिना कष्टाची भक्ती होत नसते, हे लक्षात घेतलं पाहिजे। तो यहाँ पर कहते कि अब भगवान का तो ब्याह हो चुका है, भगवंताचं लग्न झालं की नाही? ऐ लग्न झालं ना, काल नव्हती। तो कहते हैं कि जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। कहते कि जब से राम जी की ब्याह हो गया, शादी हो गया, नित नव मंगल मोद बधाए,
तो कहते कि तब से सब नित्य मंगल हो रहा है। मंगल म्हणजे चांगलं चांगलं है ना। तर आपल्याकडे काय म्हणतात, जेव्हापासून लग्न झालं तेव्हापासून उधम चालू आहे, उधम घरामध्ये है कि नहीं। तो कहते हैं कि राम जी का ब्याह हो गया तो सब मंगल हो रहा है और भगवान का मुख देखकर सब नगरवासी आनंदित हो रहे हैं। सबके मन में एक ही भावना है। क्या भावना है कि अब राजा दशरथ के पुत्र जो श्री राम है वो युवराज बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए। अब देखो कितने बड़े राजा थे, म्हणजे किती चांगले राजा होते। लोकांच्या मनामध्ये भाव येत आहे की राजा दशरथ यांचे जे पुत्र आहेत श्रीराम आता हे राजा व्हावेत। काय व्हावेत? हां बघा, पहिले राजा लोक असं आचरण करायचे। पहिले राजा, आताच्या भाषेत लीडर, तर असं आचरण करायचे ते लोकांच्या मनात भावना यायची की आता यांचा पुत्र राजा व्हावा। तर लीडर लोकांचं जर आचरण चांगलं असेल तर निश्चित जनता सुद्धा प्रसन्न होत असते आणि आपले मागण्या प्रस्ताव त्यांच्या समोर मांडत असते। परंतु कलियुगात विपरीत परिस्थिती दिसत आहे आपल्याला। तो सबके उर अभिलाषु अस कहही मनाई महेशु आप अछत जुब राजपद राम ही देव नरेशु। सबके उर हृदय में एक ही अभिलाषा है कि आप अछत जुबराज, माने आपके पुत्र को आप युवराज बना दीजिए। क्यों बना दीजिए? अब एक बार क्या हुआ, राजा दशरथ ने एक दर्पण लिया। दर्पण म्हणजे आरसा आहे का नाही। आरसा घेतला आणि त्याने आपलं मुख बघितलं, तर त्याने आपला मुकुट काढला होता त्यांच्या कानापाशी। त्यांनी बघितलं की त्यांचे केस पांढरे झालेले आहेत। काय पांढरे झालेले आहेत? हां। तर त्यांना कळालं की आता आपल्याला उपदेश प्राप्त झालेला आहे, काय की आता आपण म्हातारे झालो तर आपण आपलं युवराज म्हणजे पद आपल्या पुत्राला द्यावं आणि आपल्या जीवनाचा लाभ आपण करून घ्यावा। राय सुभाये मुकुरु करली नाम बदनु विलोके मुकुर समकी नाम। श्रवण समीप भय सीत केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु जीवन जन्म लाहो किन लेहु। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ नया काम करना है तो गुरु की राय लेनी चाहिए, गुरु को पूछना चाहिए और तब करना चाहिए। अब राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास चले गए और कहते कि नाथ रामु करेहु युवराज। हे गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि अब मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूँ, कही कृपा करी कृपा कीजिए आप। तो कहते कि सुनो, तो बेल बिलवन करे नृप साजिए सबु समाज सुदिन सुमंगल तभी राम हो युवराज। राम के लिए कोई ज्योतिष देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्योतिष वालों की भी बाप है। अब भगवान के लिए मुहूर्त देखने की क्या जरूरत है? सब तो भगवान से जो षड अंग है ये सब भगवान से तो है, भगवान का तो है सब। तो कहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मैं आज्ञा देता हूँ कि आप विलंब मत करो, ये कार्य होने दो, है कि नहीं। राम हो ही युवराज, उनके राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त की देखने की आवश्यकता नहीं है। तो श्री राम जी की राजगद्दी सुनते अवध में धूमधाम के बाजे बजने लगे। सभी तीर्थों का जल मंगाया गया। जैसे राम जी का इंस्टॉलेशन हो रहा था ना, स्थापना, तो सब तीर्थों से जल लाया गया था, है ना वहाँ पर। तो कहते हैं की लय लोकांनी आपले प्राण त्यागले त्या मंदिरासाठी। आतापर्यंत 2-3 मंदिर पडले होते, खूप मंदिर पडले होते, परंतु मोदी योगी हे साधू स्वभावाचे आणि आचरणाचे व्यक्तिमत्व आहेत, आपल्या आचरणाने बरं का। तर आणि भक्तांच्या भगवंत आणि जनतेच्या संयोगाने आपल्याला आज हे मंदिर या ठिकाणी दिसत आहे। असं भव्य दिव्य मंदिर आहे का नाही भगवंताचं, भूतो न भविष्य। तरी पण आम्हाला काही गमच नाही आहे का नाही। तो कहते हैं कि राम जी के मन में एक बात की चिंता हो रही है कि गुरु जी का आदेश है कि हे राम, संयम नियम से हो रहा तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, परंतु हम सब भाई एक साथ जन्मे हैं। प्रभु रामचंद्र सोच रहे कि हम 4 एक साथ जन्मे हैं,
सोना खाना उपनयन ब्याह सब एक साथ हुआ। और मेरे दो भाई वो ननिहाल में है, ननिहाल म्हणजे मामाच्या इकडं आहे ना, काय काही लोकांचा स्वभाव असतात ते मामाच्या इकडंच राहतात, आपल्या घरी जातच नाही, इकडंच असे दिसत असतील ना बऱ्याच गावामध्ये, है का नहीं, कुठं कुठं असे असतात। तो कहते हैं कि वो ननिहाल में है मेरे दो भाई, उसे छोड़कर मेरा अभिषेक करना ठीक नहीं है। राम जी का उम्र उस समय 27 साल के थे भगवान। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करण वेद उपवित बिना, सब साथ रहते थे, खाते थे, सोते थे, पढ़ाई किया, ब्याह साथ किया। वाह क्या बात है, असे भाव भेटणं कलियुगात कठीण आहे। संग संग सब भयो उछाहा, सब कुछ करते थे साथ साथ में। और कहते कि इस प्रकार से कहने के बाद अब क्या होता है, भगवान ने उन्हें प्रिय वचन कहकर सम्मानित किया लखनलाल को। सरस्वती जी द्वारा राक्षसों के वध को विचार करके कैकेयी की दासी मंथरा के जीवा पर बैठ गई सरस्वती माता, है ना, सरस्वती माता की बड़ी कृपा होती है। तो वो आकर बैठ गई। मंथरा ने कैकेयी से कहा, ए देवी, तुम्हारे सौभाग्य का विनाश का समय आ चुका है ना। कल महाराज दशरथ राम को राजा बना देंगे। अक्षय सुमहत देवी प्रवर्त तद विनाशम, रामम दशरथो राजा यो राज्य भिक्षेति। तो कहते कि अक्षय सुमहत देवी, सुनो, विनाशम, नाश होने वाला है ना। राम दशरथो राजा, राजा दशरथ राम को राज्याभिषेक करने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण में क्या, तुम्हारे इस और तुम्हारे पुत्र इस समय यहाँ पर नहीं हैं, ऐसा जाल बिछाया जा रहा है। कैकेयी ने कहा, मंथरा, इसमें जाल रचाने की क्या बात है, राम जी तो सभी को समान माता समझते हैं, और ये सूर्यवंश का नियम है कि बड़ा भाई राजा होता है। तू सच बता, ये खुशी के समय तुझे क्लेश क्यों हो रहा है। आता कैकेयी मातेचं डोकं चांगलं चाललेलं बरं का। आता पुढे बघा कसे सिग्नल लावती, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, घायल। पहिली कैकेयी घायल, नंतर राजा दशरथ घायल। राम राम राम, अशा मंथरा लय येता घरोघरी, विचार गणतच नाही महाराज। असं एकही घर सुटणार नाही की तिथं अशी मंथरा भेटणार नाही, मग ती बाई असो का माणूस असो। मग ती भावाभावातनं पटण्यात करू काय, असं लग्न झालं की अशी दररोज अशी 1 घंटा अशी तिची लेक्चर तिचा चालू असते दररोज। पुन्हा सासू फोनवर बोलून डोस। अरे राम 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 राम, एकीकडून बायको एकीकडून सासू, माय चांगलं सांगते ना, ते म्हणते जगू का मरू। आता जे विवेक आहे, समजदार आहे ना, जाणकार आहे, कसं वागायचं काय ते समजा स्वतःला सांभाळू शकते, नाही तर मग महाराज लय हाल होतात, ते विचारायचंच काम नाही। तो अब देखो यहाँ पर कहते कि ये तो इसमें दुख क्या है, बहुत अच्छा है। तो कैकेयी माता मंथरा को समझा रही है, बात भी सही है, लेकिन सरस्वती माता आकर बैठी है ना, वो अपना काम करेगी। मंथरा ने कहा कि जाने दो, हमें क्या लगा है, असं म्हणतात लय म्हणतात बरं का, मला काय पडे, चालले मी। असं चाललं बरं वाटतं, नाही ही आपल्या हिताचं सांगायची, अशी जाक लावती महाराज। तो कहता है कि कोई राजा हो, हमें तो दासी ही रहना है, ऐसा बोलता। हाँ, परंतु हमारा अनिष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। म्हणजे यहाँ मंथरा कहते कि तुझं वाईट बघणं मला चांगलं वाटत नाही, मैं माय हिताचं तर सांगते तुम्हाला, आणि तुम्हाला कुठं कळते। कौशल्या बहुत चतुर है, महाराज आपसे अधिक प्रेम करते हैं, वो कौशल्य को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो भरत के अनुपस्थिति में राम का राज तिलक हो रहा है। अब तुम्हें दासी बनना पड़ेगा और भरत दास बनना पड़ेगा उसको। भरतो राघवस्य ग्रे किम करो वा भविष्यति, राम के पीछे इसको सेवक बनना पड़ेगा, और तुम तो दासियों कौशल्या नित्यम परिचर्यसी, परिचर्या माने सेविका। कौशल्या माता के पीछे तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, सेविका बनना पड़ेगा। जसं काय काय घरात म्हणतात ना, ते शिकायले मग
ते शिकणार, मग त्याला नोकरी लागणार हो, मग ते काही तर राहणार का, मग आपल्याला काही देतील का, है की नाही? आणि त्याची बायको काय आपला विचार करील का, आपले लेकरं बाळ आहेत की, आणि मग त्याचं शिक्षण, मग त्याचा हुंडा, हे की नाही? आणि ही डोक्यात घालते धोंडा, बोलू 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 रात्रंदिवस, है की नाही? तो कहते हैं कि तसंच या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, कहते हैं कि तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, तुम तो दासी कौशल्या नित्यम परिचरसी ततोपि मरना, इससे से अच्छा है कि मर जाए, क्या हो जाए, मरना श्रेष्ठ है। अब क्या होता है कि इस प्रकार सोच से अपमानित होने से मरना अच्छा है। मंथरा आग बबूला होकर कांपने लगी। कई बोली कि बताओ क्या करना चाहिए। आली बगा तिच्या लाईनीवरती। मंथरा कहने लगी, देखो कई रानी, तुम्हें बताती हो, एक बार तुमने राजा दशरथ के साथ युद्ध में गई थी, देवासुर संग्राम चल रहा था, तो वहाँ देवताओं को मदद करने के लिए राजा दशरथ गए थे। तो वहाँ क्या हो गया कि राजा दशरथ का जो रथ है, उसकी जो कील होता है, वो कील टूट गया था रथ का, धोकनी का, उसे क्या कहते हैं, धुरी की कील टूट कर गिर गई थी। उस समय में ये जो थी ना कई इन्होंने अपना हाथ डाल दिया था महाराज उसमें। काम तो बहुत अच्छा किया था और उन्हें अपनी जान बचाकर युद्ध में बहुत बड़ी सहायता की। अब राजा दशरथ बड़े खुश हो गए और खुश होके कहने लगे कि जो मांगना है सो मांग लो। आप तो बोलते समय ऐसा धुआंधार सब कुछ छोड़ दिया। अब इतना तो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कह दिया, गलती हो गई कि जो चाहे वह वरदान मांग लो, असं नाही म्हणायला पाहिजे होतं, कारण त्यामुळे तो अडकले राजा दशरथ। तो कह दिया। तो उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी आपसे, आप तो कुछ है नहीं। तो मंथरा ने फिर अपना मीटर घुमा दिया कि जो वो हुआ था ना युद्ध की बात, हाँ हाँ वही तुम जाकर कह देना राजा से और यही मांग लेना। तो कहते हैं कि फिर ऐसे कह दो, वरदान मांग लो। तो वह ये समय है, मांग लो। एक वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 साल का वनवास। तो कहते हैं कि दुई वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ा बहु छाती, सूत ही राज राम वनवासी, देहु लेहु सब सवती लोहासी। अब इसी के कारण से कई कोप भवन में चले गई। अब पहले जो रानियां थी ना, वो जब नाराज होती थी ना, कोप भवन था, कोप क्रोधित होणे, नाराज होणे, त्या महल मध्ये जाऊन पडायच्या, त्या असं आपलं रूप अस्ताव्यस्त करायच्या जस काय एखादी राक्षसी नाही। तो राजा समझता था कि पत्नी नाराज है, रानी क्या है, अब वो जाएंगे, उसको मीठी मीठी बात करेंगे, उसको मनाएंगे, प्रेम से बात करेंगे, फिर उसको मना के फिर कोप भवन से निकालेंगे। काय थाट होता राव आजकाल कोप भवन, काय गरज कोप भवन झाल्या नाही। तो कहते कि अयोध्यावासी, अब ये बात किसी को पता नहीं, दरबार में राज तिलक के लिए भीड़ लगी है। अब राजा दशरथ आए और बोले कि क्या बात है, तुम बड़ी दुखी हो, है ना। तो वो कहे कि तुम्हें जो चाहे वो मांग लो। अब ये बड़े खुश थे, लेकिन इनकी हवा टाइट होने वाली है पता नहीं है। कैके ने कहा कि आपने वरदान देने को कहा था, याद है कि नहीं। राजा बड़े खुश थे, अब इनको क्या पता है आगे क्या होने वाला है। दशरथ जी ने कहा, हाँ याद है, तुम 2 के बदले 4 मांग लो। अब 4 बोल रहे यहाँ पर। रघुकुल की ऐसी रीत है महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, बोले सुनो, सुनहु प्राण प्रिय भाकत जी काम, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगउ दूसरो बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोहर मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। कहते कि सुनो प्राण प्रिय, क्या वर देना है, देहु एक वर भरत टीका, भरत को राजा बनाओ, तो कोई बात नहीं। दूसरा वर बोलो, नाथ मनोरथ मेरा पूरा करो, बोले कोई बात नहीं रानी। तापस वेश विशेष उदासी, राम को उदास माने साधु वेश बनाकर, तपस्वी के वेश में इस तरह करके वनवासी 14 साल के वन में भेजो। जब ऐसा कहे, लो सुनो प्राणपति, प्राण धन वह थाती आज मांगती हूँ। 14 वर्ष वनवास क्यों,
कारण कि रावण की मृत्यु 14 वर्ष शेष रह गया है, रावण की मृत्यु। तो इस प्रकार कहने के बाद कहते हैं कि राम को तो राज्य का कोई लोभ नहीं, लेकिन कल प्रातः भरत को बुलाकर मैं राज तिलक करूँगा, लेकिन दूसरा जो वरदान तुमने मांगा है बड़ा ही कठिन है देवी, इस बात को समझ लो। राम मेरा प्राण है, मेरा तुम प्राण ले लो, लेकिन कैकेयी की विशेष बात बताने की जरूरत नहीं। कहते कि वनम न गच्छेत यदि रामचंद्र प्रभाते काले अजिन चिर युक्त उदवंधनम वा विषम भक्षणम वा कृत्वा मरिष्यसे पुरतस्तवाहम। मला वाटते लोकांनी इथूनच शिक्षा घेतली का माताजी लोकांनी, ऐकला का श्लोक? वनम न गच्छेत यदि रामचंद्र, अगर प्रभु रामचंद्र वन में नहीं जाते हैं तो प्रभात काले अजिन चिरयुक्तु, चीर वस्त्र पहन के अगर राम नहीं जाता तर उद्वंधनम, मी आत्महत्या करील, काय म्हणतात? आत्महत्या म्हणतात की नाही? नाहीतर वा विषम भक्षणम, विष खाणार, विष आणि मरणार, कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम। इसलिए तो मैंने कहा कि यहाँ से कोई कॉपी तो नहीं किया इन लोगों ने, डायरेक्ट धमकी देतात, नाही ऐकलं तर मी फाशी घेणार, नाही तर मरणार, है ना, नहीं तो विष घेणार। वो कुछ दिन पहले एक था ना, एक मैं अच्छे खासे व्यक्ति, अब वो जो माता थी उनको रोटियां नहीं आती थी, तो सास ने कहा कि ये नहीं आता है, सीखना चाहिए, ठीक से करना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं कहना है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। अब लो, अब रोटी सीखना भी नहीं, सीधा आत्महत्या केलं त्याचं निराकरण होत नाही ना, भूत प्रेत बनून फिरावं लागते महाराज, एवढं आयुष्य राहिले तेवढं। पुन्हा भानगडीमध्ये आता जे मेले ते काय शांत बसते काय? शांत बसत नाही मेलेलं, तुम्हाला वाटत असेल मेलं आणि गेलं, नाही, घरात पितृदोष लागतात, काही काही अडचणी चालू असतात, आपले लोक विश्वास ठेवत नाहीत, पण ते सोडत नाहीत, पहिली पिढी जाऊ, दुसरी जाऊ, तिसरी जाऊ, सोडत नाहीत, ते त्यांचं कर्म करावं लागते, नाही तर शांती ठेवत नाही ते घरादारात आणि पुढं जाऊ देत नाही। तो कहते कि राजेंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हो गया है? यदि तुमने प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें असत्य कहेंगे राजा, और कल मृग चर्म और वलकर वस्त्र धारण कर राम वन को नहीं गए तो तुम्हारे सामने मैं फांसी लगाकर या विष खाकर मर जाऊंगी। तो दशरथ जी ने कहा, सुनो, तू मेरा विनाश चाहने वाली है, अहित करने वाली है, जैसे कोई अपनी मृत्यु को घर में स्थान दे दिया, ऐसी पत्नी हो तुम। विषैली नागिन को चीर काल से अपने अंक में धारण कर रखा है मैंने, राजा दशरथ को अब समझ रहा है। आज मैं मारा गया, राम राम रट विकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बिहालू। राम राम रटने लगे, बोले कैसे अवस्था हो गई, जैसे कोई पक्षी है लेकिन उनको हाथ नहीं है, तो उसकी स्थिति कैसे होती है? वो असहाय होता है, उसे किसी का आश्रय नहीं प्राप्त हो पाता है। तो कहते कि आज हमें बड़े अचंबा लगता है सुमंत। अब बीच में क्या हुआ कि अब राजा रात भर नींद नहीं आई महाराज। कैसी नींद आएगी? क्योंकि उनको राम बहुत प्रिय थे। अब भगवान प्रिय होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें भगवान उतने प्रिय नहीं होते हैं क्योंकि हम भगवान के पीछे नहीं हैं। सूर्य का उदय हुआ देखकर सब कहने लगे, राजा दशरथ अभी तक नहीं आए, क्या कारण है? सुमंत जी को भेजा गया, जाओ राजा को जगाओ, आज्ञा पाकर काम करने लोगो। सुमंत्र जी राजमहल में गए, महल में देखा एकदम भयानक स्थिति है, क्या हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहे राजा। वहाँ कैकेयी थी, कैकेयी ने जवाब दिया, परिन राज ही नींद निजी निसी हेतु जान जगदीश, राम राम भटी भोरू किए कहन मरम महिष। रात को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण तो जगदीश्वर राम ही इन्होंने जान लिया। इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाए, इसलिए तुम ऐसा करो, राम को ही बुला लाओ, कारण इसका कारण तो पता ही लग जाएगा। अनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछो आई। सुमन जी ने राम को बुलाया, तो यहाँ कहते कौशल्या सुप्रजा राम पित्वा त्वाम दृष्टुम इच्छति महिष्यसि वा कैकेय्या गम्यताम तत्र माचिरम। माता कौशल्या ने राम को बुलाया कि तुम्हें पिता मने देखना चाहते हैं। महिष्या, महिष्या मने महेश नहीं, पत्नी, पत्नी, अनेक पत्नियां।
कैकेयी गम्यताम तत्र, कैकेयी माता के उधर चले गए। सुमंत ने कहा राम, इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, वहां चलो, लेट मत करो। राम जी जाकर पिताजी को प्रणाम किया। दशरथ श्री राम को गले लगाना चाहे, लेकिन बीच बीच में गिर रहे महाराज, बेहोश है, क्योंकि कैकेयी ने बड़ी हालत खराब कर दी थी। माता आप ही बताओ पिताजी को क्या हो गया है। अब भगवान है, सब अंतर्यामी जानते, लेकिन फिर भी पूछ रहे, क्योंकि रामलीला कर रहे ना। मर्त्य शिक्षण, मर्त्य अवतारम, मनुष्याने मनुष्य शरीर प्राप्त केल्याच्या नंतर कशा प्रकारचं वागावं याची शिक्षा देण्यासाठी भगवंतानी राम अवतार घेतला। आपले लोक काय म्हणतात की देवाच्या जीवनात सुद्धा काय येतंय, रे तो कहते हैं कि हरे कृष्णा। तुम्ही सगळे प्रसाद घेऊन आले का मला ते सांगा। हरे बोल यांना तुम्ही इथं आले की एकेकाला खाऊ घालत जाते, आणि नंतर ते उरलं तरच वाटा, आवाजच निघत नाही। हरे कृष्णा। तरी कमी झाला। हरे कृष्णा। कमी आहे तरी पण आणखीन जोर आहे। हरे कृष्णा। आता गाड़ी जागेवर आली, तो आप गाड़ी ठिकाने पर आ गए। तो कहते हैं कि सुन लो, क्या कहते हैं, राजा दशरथ श्री राम को गले लगाना चाहते, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। राम जी ने कैकेयी से पूछा, माता आप ही बताओ कि क्या हो गया है, पिताजी की ये स्थिति क्यों है। देन कही दोही मोही वरदाना, मांगे जो कछु मोही सुहाना। राजा ने कहा था कि मैं 2 वरदान दे दूंगा, मनमाना, भरत को राज्याभिषेक और तुम्हें वनवास। राजा तुमसे बहुत प्रेम रखते इसलिए दुखी है। राम जी ने कहा यह तो छोटी सी बात है। क्या बात है? हाँ छोटी सी। देखो ये किधर भाग रहा है कलयुग का। तो कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं था, आप लोगों को तो कम से कम बताना चाहिए कि नीचे गया है भगवान काय तुम्ही रामायण ऐकायले, शेवटी सीतारामाची म्हणाले, तशी कथा झाली तुमची। तुमचं तर लक्ष असावं, माझं नसलं तर इकडे पडलं तर। तो कहते हैं कि ये छोटी सी बात है, भगवान राम कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुनो जननी सोई सूत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, दुर्लभ जननी सकल संसार। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। हे जननी, सारे संसार में ऐसा दुर्लभ है। मैं वन में जाऊंगा, वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलन होगा, साधु संत भेटतात, जिससे मेरा कल्याण होगा। क्या होगा? हाँ, आजकाल लेकरं मायबाप लेकरांना भक्तांकडे साधू संतांकडे जाऊ देत नाही, तर तिकडं काय आहे म्हणतात, हे की नाही? काय नाही तिकडं, इकडंच सगळं है का नहीं? नहीं तो फिर कुसंग में लग जाते हैं, और फिर माता पिता कहीं सत्संग जाता है, कहीं कथा होता है, तो कहते कि महाराज हमारा बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है, हमारे बच्चे ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, तो कैसे समझ पाएंगे। फिर वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलन हो जाएगा, मेरा कल्याण होगा, पिताजी के आज्ञा का पालन होगा, और तुम्हारी भी सम्मति कायम रहेगी। लो प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे, तो सब कुछ मेरे अनुकूल है।
ऐसे काम के लिए भी मैं वन को नहीं जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। देखो भगवान का मत कितना बढ़िया अच्छा है, कितने उदार है भगवान, हमें शिक्षा दे रहे भगवान अपने आचरण से। राम वन गमन का समाचार प्रजा को जब मिला तो प्रजा बड़ी दुखी हो गई, सिर पिटाने लगे। तो आगे कहते हैं कि माता कौशल्या के मन में चिंता समा गई और कौशल्या ज्ञान के द्वारा धैर्य धारण करके वन में जाने की आज्ञा प्रदान की। जाओ, जो पितु मातु कहु वन जाना, तो कानन सत अभन समाना। तो उसके बाद में कहते हैं कि उसी समय सीता माता समाचार सुनकर राम जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। सासू जी के चरणों में वंदना की आज्ञा मांगने लगी। तब सीता जी को राम जी ने कहा, सुनो, वन में बहुत संकट होंगे। सीता ने कहा कि तनु धनु धाम धरणी पुर राजू। सीता जी सासू के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती है, हे माता, मैं तो अभागिन हूँ, आप सबकी सेवा के समय में वन जा रही हो। इधर लक्ष्मण जी को समाचार मिलते हैं, वो भी अपनी माँ को पूछ लिया और राम जी उनको समझाने लगे, सुनो, अभी अयोध्या अवध हो जाएगी, इसलिए तुम यहाँ रुको, माता पिता गुरु और सबकी सेवा करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बात नहीं बनने वाली हमसे। लक्ष्मण जी की बात राम जी को बड़ी प्यारी लगी, कहे हम भी आपके साथ आ जाएंगे। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से जाकर कहते कि माता, मुझे सीताराम जी के साथ वन में जाने की आज्ञा दो। तो माता क्या कहती है? सुमित्रा माता आज्ञा देती है कि यदि सीता और राम वन को जाते हैं तो अवध में तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, बगा काढ़ून देता है, बरोबर सेवा करे लाओ। संसार में वही युवती स्त्री पुत्र होती है जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो, नहीं तो बांझ रहना ही अच्छा है। बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर। राम को पिता दशरथ समझना, सीता को माता समझना। तो इस प्रकार से कहते हैं ये कितना बड़ा त्याग है। अब आगे निकल गए महाराज। जब सुमंत्र जी ने दशरथ जी से जाकर कहा कि महाराज, आपके पुत्र राम वन जाने की आज्ञा लेकर द्वार पर खड़े हैं, तो महाराज ने राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के कहने पर राम लक्ष्मण महल में प्रवेश किए, राम को गले लगाए, लेकिन मूर्छित हो रहे थे। मंत्री ने उठाया, फिर राम ने वन गमन की आज्ञा मांगी। भगवान निकले, बड़ा दुख हो रहा था। तो कहते हैं कि ऐसे निकले आगे। महाराज ने सीता को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो सका। इतने अंदर में कैकेयी ने मुनियों के वस्त्र मेखला, देखो, कमंडलू राम के आगे रख दिया और बोली, राम, महाराज प्रेमवश बन जाने की आज्ञा नहीं दे पाएंगे। राम जी तुरंत मुनि का वेश धारण किए, माता पिता आदि को प्रणाम करके प्रस्थान किए। नगरवासी बड़े दुख हो गए, भले सब दिन होत न एक समान, राजा हरिश्चंद्र के जैसे हो गए। और आगे ऐसे निकलते निकलते नगर गए, कहाँ तक आ गए? कहते कि तमसा नदी के तट पर पहुंचकर प्रभु निवास किए। अयोध्या के दक्षिण में तमसा नदी है और उत्तर में कौन सी है? शरयू नदी है, शरयू। नगरवासियों की प्रेम भक्ति उत्पन्न होकर भगवान उन्हें धर्म का उपदेश दिए। भगवान ने सबको समझाया, सब थके हुए अब सब गहरी नींद में सो गए। भगवान की माया ने उन्हें ऐसी नींद लाई कि कहते हैं कि दोपहर रात्रि में भगवान ने समुद्र को कहा कि तेजी से रथ निकालो, ऐसा भगाओ कि इनको कुछ पता ना चले। रथ के चक्के का चिन्ह मिटाए हुए चलो, ताकि इनको पता ना चले इधर गए, इस साइड गए, इस साइड गए, इधर कुछ पता ना चले। भोर हो गई, सब उठ गए। राम जी कहाँ मिलते हैं? राम जी तो निकल गए अपने हाथ से। आपस में सब लोग पश्चाताप करते हुए लौट गए। क्या कहने लगे? राम जी की इच्छा है कि हम सब अयोध्या में रहे, ठीक है, जैसे भगवान की इच्छा है हम निकल जाएंगे। वो निकल गए। अब इसके बाद भगवान गए श्रृंगवेर पहुंचे, वहां गंगा जी का दर्शन किया। बोलो गंगा मैया की। और फिर क्या कहते हैं? इस प्रकार भगवान घूमते घूमते आप सुमंत्र को क्या कहते हैं? इस प्रकार सुमंत्र को समझा बुझाकर जबरदस्ती विदा किया कि उनको कहा आप भी निकलो। सुमंत्र कौन है? सुमंत्र जी कौन है?
राजा दशरथ के। हाँ, इनको कुछ काम नहीं है ना, इनका क्या काम है, वो तो मंत्री है, मंत्री वन में थोड़े रहता है, मंत्री महल में रहता है। तो उनको कहा निकलो। भगवान कहते रथ का घोड़ा राम को देख देख कर हिनहिनाते रोते हैं। देखो घोड़े भी रोते हैं महाराज, कैसे राजा थे, ऐसे राजा होने चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता पिता कैसे जीवन धारण करेंगे। सुमंत्र को लौटाकर भगवान गंगा जी के किनारे आए, उन्हें गंगा पार होना है। लेकिन महाराज वहाँ एक बड़ा महाराज बैठा हुआ है, उसका नाम है केवट। अब देखो कैसी धुलाई करता है केवट भगवान की बोल बोल के। भगवान श्री राम ने केवट से लाने के लिए कहा, ए केवट इकड़े मने। भगवान ऐसे बोलने लगे, तो कहने लगा मैंने आपका मर्म जान लिया। तो तिकडून म्हणते की मैं आपका मर्म जान गया। जैसे आपले कोणा बोल ना फलाने इकडे इकडे हो तिकडच निघून जाते, येतच नाही इकडं। आणि त्याला माहीत असते की आता काहीतरी आहे किंवा त्याच्या अगोदर माहीत झालेलं असते, त्याच्यामुळे ते तिकून मी एक कार्यकर्ते लावत दिलं, ते तिकून गायब झाला, दिसलाच नाही त्या मंदिर बसून, कोणीकडे गायब झाला है कि नहीं। तो ऐसे लोग होते। बोले आपका मर्म मैं जान गया हो। क्या आप में दोष नहीं है, परंतु आपके चरणों में जो धूल है ना उसमें बड़ी गड़बड़ी है महाराज। लोग बताते हैं कि वो धूल मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी है। गौतम की पत्नी अहिल्या उनके शाप से पत्थर बन गई है थी, आपके चरण धूल लगते ही वो स्त्री बन गई। क्या बन गई? हाँ, गड़बड़ है कि नहीं? गड़बड़ है बोले। तो बोले पत्थर से तो काठ और कोमल होता है, काठ माने लाकूड, लाकडाची नाव असते ना, तो बड़ा कोमल होता है, ये तो शीघ्र ही स्त्री बन जाएगी। हाँ, एक तो पहले हमारे घर में है एक से, और दूसरी आएगी महाराज, तो पालन पोषण कहाँ से होगा, है ना। बड़ी समस्या है, गरीबों की तो समस्या होती है महाराज। समझदार पत्नी है तो बहुत अच्छा है, अगर लड़ाकू विमान होगा तो राम राम बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है, जब यह स्त्री बन जाएगी तो हम मारे जाएंगे महाराज, कमाने खाने का साधन खत्म हो जाएगा। केवट क्या कहता है? मागे नावन केवट आना, कहु तुम्हार मर्म मैं जाना। चरण कमल रज कहु सब कहई, मानस करनी मुरी कछु अहई। छुवत शीला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तरनिव मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। कहते कि मैं आपका मर्म जान चुका हूँ। केवट कहता है प्रभु अगर आप पार करना चाहते हैं तो मुझे पहले आपके चरण पखारने दो, आपके चरण धोने दो, तब तक मैं आपको नाव यहाँ से गंगा पार नहीं करने दूंगा। तो जो प्रभु पार अब गाचो मोहि पदुम पखारो। प्रभु ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कहा कि मुझे दक्षिणा भी नहीं चाहिए पार करने की। केवट ने बात बोल दी और बगल में थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी लाल लाल हो गए, राम जी ने रुकाए। बोले लक्ष्मण जी यहाँ क्यों न मार दे? बोले गंगा का तट है और आप सामने खड़े हैं, ऐसे समय अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं चरण धोए बगैर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि यह केवट पहले जन्म में कौन था? कौन था? कछुआ था। भगवान के चरण छूना था, इच्छा थी छूने की, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं आने दे रही थी। बोले अच्छा ये बात है, बाद में तो मैं ऐसा पकड़ूंगा कि चरण धो धो के पूरा कल्याण करूंगा, तब आपको किनारे लगाऊंगा। तो वही कछुआ केवट बन के आए महाराज। भक्त बड़े होशियार होते। तो कहते कि मैं सच बात बता दिया कि जब तक चरणों को नहीं धोऊंगा तब तक पक्की बात है, जान ले लो, पर पार नहीं उतारूंगा। अब लक्ष्मण जी भड़क उठे। तो ये गंगा का पवित्र पुण्य तीर्थ है,
और भगवान के हाथ से मरूंगा, दोनों हाथ में लड्डू है। एक विकल्प तो है, इस घाट से थोड़ी आगे बोले कम जल है, ज़्यादा तो पानी है नहीं, चलकर देख लो, मैंने चलकर दिखलाता हूँ, आप पार हो जाएंगे। केवट के प्रेम में लपटे हुए वचन सुनकर करुणानिधि भगवान जान के लक्ष्मण जी देखकर हंस गए। कृपा सिंधु ने कहा, ठीक है प्यारे, उपाय कर लो, जल्दी करो, लाओ जल लाओ, पैर धो डालो। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनका नाम मात्र सुमिरन करने से जीव भवसागर पार चला जाता है, वही प्रभु छोटी सी नदी पार करने के लिए नाव मांग रहे हैं। जिन्होंने वामन अवतार में जगत के 3 पग से छोटा कर लिया था, केवट प्रभु की आज्ञा पाकर काठ की कठोता ले आया। काठोट म्हणतात ना आपल्या इकडं, आता नवीन मुलीला काठोट पण माहीत नसेल मला वाटते, है ना? त्याला विचारायचं, ते सिलबट्टा काठोट, ते म्हणतात हे काय? अवघड आहे का नाही? भाकरच येत नाही महाराज, काय काय जागी लय अवघड आहे. स्वयंपाक येत नाही म्हणजे किती धन असू द्या, तर खाल जर बरोबर घरात नसेल तर महाराज स्वयंपाक नंबर 1 यायला पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? त्याला काय म्हणतात मराठीत? सुगरण. गृहिणी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए उन्हें, घर की चीज़ें, है ना, विशेषता भोजन प्रसाद, नहीं तो फिर बाहर खाने की इच्छा करते लोग। तो कहते कि अनुराग से चरण धोने लगे, आती आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा, दे दनादन भगवान के चरण धोने लगा। जैसे रामनवमी के दिन भगवान का अभिषेक होता है कि नहीं, बड़े प्रेम से भक्त लोग भगवान का अभिषेक करते, चरण धोते हैं। तो कहते हैं कि काट के कठोता इसलिए लाया कि भले एक छोटी कठौती नारी बन जाए तो कोई बात नहीं, ये छोटी संपत्ति है। तो जल का शोषक होता है, लकड़ी जल को खींच लेती है, सब दिन चरणामृत का उसमें असर बना रहेगा। अब केवट गंगा पार कर रहा है, चरण धो दिया, बीच में थोड़ा इधर उधर घुमा रहा है। भगवान बोले, हे केवट, ये क्या ड्रामा लगा के रखा, यूँ घुमा रहा है, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ, तो केवट कहता है, प्रभु आप तो जीव को 84 लाख योनि में घुमाते हैं, है ना, मैं तो केवल यही गंगा में घुमा रहा हूँ। आपका और मेरा एक ही काम है, मैं इस नदी से पार कर लेता हूँ और आप उस नदी से पार करा दे, दोनों की जात तो एक ही हो गई ना, पार कराना। तो कहते हैं कि प्रभु को उस पार किनारे पहुँचा दिया। यह तो पीछे तुरंत पहले चरणामृत देकर पूरे परिवार को भर पिलाया, घर को पवित्र किया, पितरों का उद्धार किया। देखो, पितरों को पार लगाया है कि नाही? काय म्हणलो, आपली गोष्ट खरं आहे की नाही? खरी असती। भगवान सीता जी की अंगूठी लेकर केवट को उतराई देने लगे। केवट कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल प्रभु अनुग्रह तोरे। अभी इस ग्रंथ में वो नहीं है, लेकिन वो दोहा हमें बहुत पसंद है कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी अनुग्रह प्राप्त हो चुका है, आपकी कृपा प्राप्त हो चुके हैं, और आपकी हमारी जाति एक ही है महाराज। बोले कैसे? जैसे देखो, धोबी से पैसा लेता है क्या? नहीं लेता है। हाँ, तो कहते उसी तरह से आपका हमारा एक ही काम है, अब इस घाट से पार लगाते, हम इस घाट से पार लगाते हैं। तो इस तरह से कहते हुए जब प्रभु से कुछ नहीं लिया तो भक्ति का वरदान देकर भगवान ने उसको विदा किया। तो केवट जी की कथा यहाँ विराम होती है। इसके बाद भगवान प्रयाग में गए, प्रयाग जी का आनंद लिया, और चलते चलते आगे वाल्मीकि जी के साथ रामचंद्र भगवान की मुलाकात हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं कि वाल्मीकि जी मिले। तो वाल्मीकि जी मिलने के बाद भगवान कहते कि बताओ मैं कहाँ रहूँ? बोले प्रभु आप कहाँ पर नहीं है, अब तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। तो कहते कि 14 जगह पर आप रह सकते हैं। कितनी जगह पर? हाँ,
सुन लो। सुनहु राम अब कहो निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन की ही तुम कहो गुरु रो रे। कहाँ रहो? हे राम सुनो, अब आपको रहने का मैं स्थान बता रहा हूँ, जहाँ सीता लक्ष्मण आप सब रह सकते हैं। जिनके कान समुद्र के समान है, मने सुनते ही रहते, सुनते ही रहते, सुनते ही रहते, कभी तृप्त नहीं हो जाते हैं। तो ऐसे जिनके समुद्र के समान कान है और कभी भरते नहीं, अनेक कथाएं नदियों के समान है, वहाँ जाकर आप रहिए। आगे कहते हैं, जैसे तुम्हार मानस विमल हंसिन जहाँ जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनन राम बसु हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी जीव हंसिनी बनकर बहती है, गुणगान में लगी रहती है, गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, भगवान का गुणगान गाती रहती है, राम जी आप उसके हृदय में जाकर बैठ जाइए, वही स्थान है आपका रहने के लिए। और आगे वाल्मीकि जी कहते, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लह नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। आप ध्यान से सुन लो, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जिनकी नासिका आपके प्रसाद की पवित्र सुंदर सुगंध को आनंद से सूंघती है, प्रसाद, और जो आपको समर्पण कर भोजन करते, माने भगवान को भोग लगाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं भगवान को, हाँ, आपके ही प्रसाद कपड़े और गहने पहनते हैं। देवता गुरु ब्राह्मण वैष्णव को देखकर जिनके मस्तक प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ से आपके चरणों की पूजा होती है, जिनके चरण आपके ही तीर्थों में चले जाते हैं, हे राम आप उनके मन में निवास करो। प्रसाद खाने वाले, भगवान के तीर्थ में जाने वाले, भक्त वैष्णव गुरु ब्राह्मण को प्रणाम करने वाले, उनके मन में आप निवास करो। आगे कहते हैं कि हे राम, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसू रघुराया। जर आपली जर इच्छा असेल की भगवंत आपल्या हृदयात येऊन बसावेत, कुठं? राम की रावण? खरं? ओटात की पोटात? ओटात आहे, आपल्या पोटात. ओटावरती आपल्या राम आहे, पोटामध्ये रावण आहे. रावण हा है ना. ते म्हणतात ना, ओटातून एक बोलणे आणि पोटातून, म्हणजे हृदयातून एक बोलणं आणि वरून बोलणं. तो मग आता ऐका, जर हृदयामध्ये राम पाहिजेत असतील तर काय काय करावं लागतं, हे फार महत्वपूर्ण आहे. सगळंच महत्वपूर्ण, पण वेळेअभावी. जिनके मन में काम क्रोध अहंकार प्रतिष्ठा मोह लोभ चित्त की चंचलता राग द्वेष कपट पाखंड छल नहीं है. आता थोडं व्यवस्थित सांगतो जरा फोडून. ज्याच्या मनामध्ये काम नाही, कामचे अर्थ अनेक होतात. काम म्हणजे इच्छा अलग 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 या वासना. क्रोध करणे हे पण नाहीये. अहंकार बडप्पन, प्रतिष्ठा पोस्ट पोझिशन, मोह म्हणतात मोह आहे फार धनाचा. लोभ करणारा. चित्तामध्ये निस्ती चंचलता नसली पाहिजे. राग दुसऱ्यांचा द्वेष करणे, कपट करणे हे तर फार मोठ्या प्रमाणात चालते. पाखंड म्हणजे एक बोलायचं एक चालायचं एक. हाई एक वरून तो बहुत बढ़िया साधु दिखाते लेकिन अंदर पाखंड आहे. छल करणे हे सगळ्या गोष्टी नसायला पाहिजेत. आता याच्यातून आपण कॅल्क्युलेशन करायचं की याच्यातले आपल्यात किती लागू पडायलेत, है की नाही, किती निघायलेत आणि किती आतमध्ये यायलेत. हे राम आप उनके हृदय में बस जाइए. ज्याच्या हृदयामध्ये
काम क्रोध अहंकार प्रतिष्ठा मोह लोभ चित्त की चंचलता राग द्वेष कपट पाखंड छल नहीं, इतने गुण जिनके हृदय में नहीं है उनके हृदय में आप जाकर वास कीजिए। तो अगर हम चाहते कि भगवान हमारे हृदय में आए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या साधन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज वहाँ क्या राम भगवान की वानर सेना बैठी है क्या? वानर सेना ऐसी ही बैठती थी। जब से राम जी हनुमान जी पुकारते तो यूं छलांग लगा के कूद जाती थी। वही तो इलाका दिख रहा है। चलो भगवान का नाम तो ले रहे, बहुत अच्छी बात है। कहीं बैठ के ये तो नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि भक्ति करना, हमारे धर्म का प्रचार करना है ना, हरिनाम का, धर्म ग्रंथ का, नहीं तो बहुत कठिनाई हो जाएगी जीने की। कहते हैं कि अब ये दो दुर्गुण नहीं होनी चाहिए, तब राम हृदय में आकर बैठेंगे। आगे कहते जो सबके प्यारे और सबके हितकारी है, जिनके सुख दुख तथा बड़ाई और गाली समान है, जिनको जो विचार कर सच्चे और प्रिय वचन कहते, जो सोते जागते तुम्हारे शरण में रहते, जिन्हें तुम्हें छोड़कर दूसरी गति नहीं, माने आप ही सब है, दूसरे के शरण में नहीं जाते। हे राम उनके हृदय में आप बैठ जाओ। अब ये देखो ये बहुत बढ़िया है। जननी समझान ही पर नारी, धन पराए विष ते विष भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ये बहुत बढ़िया है महाराज। जो जननी समजान पर नारी, पर नारी दुसऱ्याच्या स्त्रीला तुकाराम महाराज काय म्हणतात? मातृ तुकाराम महाराज काय म्हणतात? पर नारी माते समान। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं? मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत् आत्मोत क्या है आगे? ये पश्यति स पंडितः। जो जान ही पर नारी जननी समान, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो पर नारी को अपने माता के समान मानता है, और मानना भी चाहिए महाराज, है ना। छोटी है तो कन्या के समान, बड़ी है आयु से तो माँ के समान, एक आयु से है तो बहन के समान। ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। और कहते हैं कि ऐसा ही भाव होना चाहिए। धन पराये विष ते विष भारी, ये तो वाटतच नहीं। दूसरों के धन को विष से भी बड़ा विष समजते हैं। दुसऱ्याच्या धनात विषापेक्षा भारी विष समजतात। जे समजतात ते बरं का, आपण समजतो का? आपले काय काय प्लॅन चलतात बापा 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 बापा, है ना। तो कहते कि जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, हे राम उनके हृदय में आप का सुंदर स्थान है। कौन से? बोले पर स्त्री को माता के समान मानते, और दूसरे के धन को विष से भी भयानक समझते हैं, और जिन्हें प्राणों से भी आप प्यारे, उनके हृदय में आप जाकर बैठो। वो सुंदर स्थान है। कैसा स्थान है? शुभ सदन, घर, सदन माने घर, तुम्हारे इतना बढ़िया घर है, तो आप वहाँ जाकर बैठ जाओ। और आगे कहते हैं कि हे राम आप ही जिनके माता पिता है, स्वामी सखा गुरु सब कुछ है, उनके मन मंदिर में सीता जी के सहित आप दोनों भाई निवास कर लो। श्री रामचंद्र भगवान की आगे अवगुण तजी सबके गुण गहई, विप्र धेनु हित संकट सही। हे राम अवगुण त्याग कर सभी के गुण ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण गो के लिए दुख उठाते, जो नीति में निपुण और मर्यादा में रहते, उनके मन में आप का सदा सुंदर घर रहे। और वो वाल्मीकि जी कहते हैं
कि जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रहे लव लाई, ताके हृदय बसो रघुराई। वाह। हे प्रभु, जो लोग जाती पाती धन धर्म, आता लोक जाती पाती म्हणजे लोक आता बऱ्याच ग्रामीण भागात ही प्रथा दिसते, जातीचे महाराज, अवघड आहे ना. भक्तीचा आणि याचा काहीही संबंध